हर जगह के श्रद्धालु भक्त लोग जितने भी भक्त पहुँचे हैं प्रयागराज संगम में, सभी के श्री चरणों में रीता त्रिपाठी का कोटि कोटि नमन स्वीकार करें और हमें भी आशीर्वाद भर के दें। मैं लोकगीत बाई रीता त्रिपाठी करके चैनल चलाती हूँ और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक सुझाव देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग को तत्काल में मालूम होगा कि रविवार के दिन सभी लोग आराम कर रहे थे और आराम करने के बावजूद सिलेंडर को ब्लास्ट होने के कारण आग लग गई है, जिसमें मंदिर सी कुटियाँ बनी हुई थी। 152 कुटियाँ, मंदिर सी कुटियाँ जो प्रयागराज में गंगा मैया से 15 किलोमीटर दूर पर एक कुटिया थी और वहाँ पर कल्पवास के लोग निवास करते थे। 1 महीना पहले जाकर रहते थे, अपना पूरा व्यवस्था बनाए थे, जिस कुटिया में ओढ़ने बिछौने एकदम घर के जैसा व्यवस्था था। उसमें ठंडी थी तो ठंडा पानी, बूढ़े हैं तो ठंडा पानी से सर्दी जुकाम होगा, उसको बचाव करने के लिए गरम थर्मस भी ले गए थे और कुछ ऐसे बर्तन ले गए थे जो गरम करके कुछ बना कर खा सकते हैं। और कपड़ा वगैरह, कुछ पैसे, कुछ अनाज, कुछ सूखा आइटम, सारा व्यवस्था लेकर एकदम घर के जैसे उस कुटिया में रहा करते थे। जैसे लग रहा था कि मंदिर है। और बहुत सारे लोग जा कर के उस मंदिर में देखे भी थे कि बहुत आराम सुविधा है उस कुटिया में। और वहाँ पर एक किचन भी हुआ करता था, जिसमें बाहर से आने वाले यात्रीगण जाकर नाश्ता पानी, खाना, चाय सब कुछ कर रहे थे। सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था था। 1 महीना पहले से व्यवस्था था। जो कल्पवास करने के लिए जा रहे थे और गए थे, वहाँ पर निवास कर रहे थे, बाकी यात्रीगण लोग जा रहे थे, उनका भी वहाँ पर व्यवस्था था। वो कुटिया रविवार के दिन गैस ब्लास्ट होने के कारण सारे कुटिया धुआं धुआं करके जल गई। और ये आंखों देखी बात है। सभी लोग देखते ही एकदम तराह रहे हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं, गंगा मैया का प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा मैया का असीम कृपा है कि हम लोग को इतना भारी नुकसान होने के बाद में भी किसी का जान नहीं गया है और सभी लोग बच गए हैं, केवल सामान जल गया है। जैसे बोलते हैं कि घर से बेघर हो जाते हैं, वैसे घर से बेघर हो गए हैं। तो इसी को सतर्क कराने के लिए मैं आपको सुझाव दे रही हूँ कि 29 तारीख को 10 करोड़ लोग जाने की तैयारी में हैं और बोल रहे हैं कि 12 साल के बाद, 24 साल के बाद इस संगम का अवसर मिला है, तो सभी हम लाभ उठाएंगे और जाकर के स्नान करेंगे। स्नान आप लोग करें, ये भाग्य की बात है। स्नान करना ज़रूरी है। मेरा भी इच्छा हो रहा है, मैं भी आऊँगी, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना ज़रूरी है। अपने पास में कुछ ऐसा चीज़ न रखें जिसे आग लगने या कटने छटने या चोरी डकैती या मारपीट ऐसे कुछ नुकसान होने का डर न हो। अपना सतर्क अपने साथ, अपना सावधानी अपने साथ और आराम से दवा वगैरह ले करके जाइए। जो दिल के कमज़ोर है, जो बीमार है, हड्डियों की परेशानी है, बीपी के मरीज हैं, जो बूढ़े हैं, जो जवान हैं उनका तो चल जाएगा, लेकिन जो बूढ़े हैं उनका व्यवस्था अपने साथ होनी चाहिए और आराम से होनी चाहिए। और वैसा एक जगह बना ले जहाँ पर आपको आराम मिले और तसल्ली से स्नान करके आएँ। भीड़ भड़ाके में भाग करके न जाइए। भीड़ भड़ाके में भाग जाने का नतीजा आपने देखा कि इतना ही तूफान जैसी आग भीषण लगी हुई थी, जिसमें 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुई है और उसमें सोना, चांदी, रुपया, नगदी, अनाज, बोरा के बोरा अनाज जो खाने पीने वाला था, और जो कल्पवास के लिए गए थे वो लोग भी अनाज पानी ले गए थे। सूखा सामान खाने के लिए ले गए थे, बक्स में रखे थे कि कोई सामान अगर कुछ नहीं मिला तो हम अपना व्यवस्था अपने साथ ले लेंगे। ठंडा पानी, सर्दी का टाइम है, ठंडा पानी पीने से सर्दी जुकाम हो जाए वो बचाव के लिए गरम थर्मस भी ले रखे थे। पीतल का बर्तन, एल्युमिनियम का बर्तन, स्टील का बर्तन, बहुत सारे ओढ़ने बिछौने का बिस्तर, अपना कपड़ा, पूजा पाठ के सामान,
एक घर होता है, वो घर के जैसे सामान लेकर के गए थे और आनंदमय जीवन जी रहे थे वहाँ पर। वो सारा जल के खाक हो गया। पता नहीं चल रहा है कि वो उनका बर्तन है और वो थर्मस है। सभी लोग जलने के बाद में जाकर के देख रहे हैं तो सब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा हो गया है। मैं फ़ोटो दिखाऊंगी आपको। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो ऐसे ऐंठ ऐंठ करके निकल करके एक कटोरे जैसे बन गया है। किसी के कढ़ाई, छोलनी, चम्मच, गिलास, कटोरा, बड़े बड़े कनात, बड़े बड़े थरिया, कितना सामान उसमें था, सब जल के खाक गया। कुछ जला है, कुछ बचा है, लेकिन कोई काम का नहीं बचा है। रुपये का नोट जल गया है। और गीता प्रेस जो एक दुकान गोरखपुर से गई थी, वो जल के बिल्कुल खाक हो गई है। भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन वो श्रद्धालु भक्त लोग अभी भी अपने जिद और भगवान के प्रेम में बसे हुए हैं कि अभी अभी भी जो कल्पवास का समय हमें बचा है वो हमें अभी भी पूरा करना है। जबकि उनके पास को पहनने का कपड़ा नहीं है, ओढ़ने का बिस्तर नहीं है, चादर नहीं है, खाने का कोई आइटम नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि गंगा मैया हमें मरते मरते बचा ली है, तो गंगा मैया की असीम कृपा से हमें वहीं देगी। हम उन्हीं की कृपा से यहाँ रह जाएंगे, लेकिन अपना पूरा समय बिता कर जाएंगे। तो ये श्रद्धा है और इन भक्त के रोम रोम में भगवान और माता गंगा मैया बसी हुई है। गंगा, जमुना, सरस्वती मैया तीनों निर्मल धारा बह रही है और सबको अपने गोदी में समाई हुई है। सबको वरदान दे करके अच्छे से रखी है। जब आग लगी थी तो भगदड़ मच गया था। उस टाइम में जैसे जली थी, उसी टाइम में काफ़ी लोग तो फटाफट कुछ सामान लेकर निकल गए, कुछ अपना प्राण लेकर निकल गए। कुछ थोड़ा सा दूर था तो वहाँ से बहुत सारे सामान भी निकाल लाए हैं। किसी का बच गया है, किसी का जल गया है। लेकिन प्रशासन का सराहनीय बात यह है कि फटाफट उसी टाइम 10 मिनट आग लगने के ही बाद ही हमारे मोदी योगी सरकार वहाँ पहुँच गए थे। योगी सरकार के प्रशासन और इतना सुविधा होने के बाद सारा जो कुछ भी घटना वहाँ पर हुआ उनके सामने ही हुआ और उनके सुविधा से सब बच गया है। जान बच गया है, किसी के खतरा गया नहीं है, किसी का कुछ हुआ नहीं है, कोई किसी का जान नहीं गया। बस ये हमारी गंगा मैया का असीम कृपा है। तो गंगा मैया को प्रार्थना सभी लोग करते हैं। हमारे गंगा मैया जब बुलाई है तो सभी को कल्याण करेगी और सभी लोग रक्षा से ही रहेंगे। लेकिन जो जा रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि 29 तारीख का दूसरा स्नान है। सबसे भारी भरकम में भीड़ होने वाला है, जो कि 10 करोड़ लोग जाने का शंका बताया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग वहाँ पर जाएंगे। तो उस दिन का हाल क्या होगा, जबकि इतने सारे लोग में जो लहर आग की लपटें चल रही थी, तो लपटें इतने दूर तक चल रही थी कि जैसे लोग भाग रहे थे उतनी हवा चल रही थी। उस हवा में तेज से आग पकड़ रही थी और पकड़ते पकड़ते 152 मंदिर जैसे झोपड़ियाँ हमारी जल के खाक हो गई। पता नहीं चलता है, वहाँ पर शमशान घाट के तरह राख छाया हुआ है और उसमें छोटे छोटे बर्तन और अनाज की बोरियाँ और बक्से जो लोग ले गए थे, बक्से, सारे बक्से और ओढ़ने बिछाने सब नए नए उसमें रखा गया था। सब जल के खाक हो गया। थोड़ा थोड़ा उसमें से टुकड़ा बचा हुआ है। सब जाकर ढूंढ रहे हैं कि हमारा क्या बचा है, क्या नहीं बचा है, लेकिन कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उन लोग को अफसोस नहीं है। माता गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं कि अब से भी माता गंगा हमें जो हम सोच कर आए हैं वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग सतर्क होकर जाइए। अपने पास बीड़ी लेकर नहीं जाइएगा। जो बीड़ी पीते हैं वो बीड़ी पीने वाला नहीं जाए। जो बीपी के मरीज हैं वो दवाई लेकर जाएं। जो हड्डी और अर्थराइटिस के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, या सर्दी जुकाम के पेशेंट है, या कुछ भी परेशानी है, जो रोगी हैं और नहाने के लिए जिद ही रखे हैं, तो माता गंगा मैया की कृपा से कुछ नहीं होगा। आप नहा करके आइए। ये आपके मन में श्रद्धा है, माँ ने बुला रही है, आपका भाग्य है। तो आप ये 24 साल का लगा हुआ संगम का फल आप प्राप्त करें। आप जाएं, नहा करके आएँ।
लेकिन अपना सुरक्षा अपने हाथ में रखें और घबराए नहीं, आराम से जाएं, आराम से रहें। भले एक दिन लेट हो जाएं, कहीं रुक जाएं, रुक करके आराम करके फिर स्नान करके आएँ। माता मैया आपको, जो हमारी मैया है, जमुना मैया, गंगा मैया, सरस्वती मैया, वो मैया आपको जन्म दी है तो आपको कर्म भी देगी और आपको एकदम स्वस्थ और अच्छे से घर तक पहुंचा देगी और स्नान करने का मौका भी देगी। हमें अपने गंगा मैया पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमें भी उम्मीद जगी है। मैं भी जाऊंगी, नहा करके आऊँगी। अभी 26 तारीख तक लास्ट है, तो 26 तारीख के बीच में या अंत में जब गंगा मैया बुलाए तो मैं भी जाऊंगी और स्नान करके आऊँगी। यही हमें कहना था कि इस भयानक आग को लगने से डर हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा बच करके जाइएगा और अपना बचाव अवश्य ही कीजिएगा। मेरी बात अगर गलत लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन खास करके आप लोग के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा। हो सके तो आप लोग सतर्क हो जाएंगे और आप लोग को कुछ फ़ायदे की बात हो जाएगी। लाइक सब्सक्राइब आप लोग अवश्य ही करेंगे। और अभी तो आपके मन में भगवान के वास है, तो हमें भर के आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद का हमें ज़रूरत है। तो आप सभी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लोकगीत बाय रीता त्रिपाठी चैनल को सर्च करें और हमारे चैनल पर जाएं और हमारे वीडियो फुल वॉच करके देखिए। कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना दोनों हाथ उठाकर हमें अवश्य आशीर्वाद दीजिए। आप लोग के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।